नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, मैंने एक मुस्लिम लड़की को अपना दोस्त बनाया और फिर लगातार 3 घंटे तक मेहनत किया। कैसे कैसे किया सब आपको बताने आया हूँ, इसलिए सब्सक्राइब जरूर से कर दे, क्योंकि हम कहानी तो आपके लिए ही बनाते हैं, तो मुझे सपोर्ट भी तो आप ही को करना है, तो प्लीज सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। दोस्तों, मेरा नाम विनोद शर्मा है और मैं आगरा शहर से हूँ। आगरा की ही एक अमीर घर की लड़की को मैंने कैसे खिलाया आपको कहानी के जरिए बताता हूँ। यह असली कहानी आपके बदन में आग लगा देगी। दोस्तों, मैं एक 22 साल का लड़का हूँ और मुझे अपनी उम्र से बड़ी लड़कियों और महिलाओं को देखना और उनको खिलाने में बहुत मजा आता है। मैंने इंस्टाग्राम पर एक फेक अकाउंट बना रखा है जिस पर मैं प्यारी भाभी या प्यारी लड़कियों से बात करके मुलाकात करता हूँ। एक दिन मैं ऐसे ही बैठे बैठे बोर हो रहा था तो मैं अपना अकाउंट खोलकर उससे लड़कियों को फॉलो रिक्वेस्ट भेजने लग गया। अचानक से मेरे पास एक लड़की का मैसेज रिक्वेस्ट आया। मैंने जल्दी से उसके मैसेज का रिप्लाई कर दिया। उसने बताया कि उसका नाम जुफिया है, उसका 2 महीने पहले अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो चुका है और अब वो किसी के साथ प्यार नहीं करना चाहती। उसे बस किसी ऐसे की तलाश है जो उसकी वो जरूरत को पूरा कर सके और सब कुछ राज ही रखे। आगे उसने बताया, मैंने आपकी आईडी देखी तो लगा आप मेरे काम आ सकते हो, इसलिए मैंने आपको मैसेज कर दिया। फिर वो बोली, क्या मैं आप पर भरोसा कर सकती हूँ। मैंने उससे कहा, आप फिक्र मत करो, आपने बिल्कुल सही जगह मैसेज किया है। मैं आपकी हर जरूरत को पूरा कर सकता हूँ और आपके मेरे बीच जो कुछ भी होगा वो सबके लिए एक राज ही रहेगा। आपकी और मेरी दोनों की समाज के सामने इज्जत के लिए डर है। इतना सुनकर वो खुश हो गई और बोली, मैं एक अच्छे और अमीर घर से ताल्लुक रखती हूँ, अगर तुम मुझे खुश रखोगे तो बदले में तुम्हें भी मैं खुश रख सकती हूँ। फिर उसने मुझसे मेरी उम्र पूछी और मैंने उससे उसकी उम्र पूछी। उसकी उम्र 21 साल थी। इसके बाद हमने एक दूसरे की फोटो एक्सचेंज की। क्या ही बताऊं, उसकी फोटो देखकर ही मेरा हालत खराब होने लग गया था। वो दिखने में बहुत सुंदर थी और उसका रंग दूध जैसा एकदम गोरा था। मैंने उसकी फोटो देखकर उसकी तारीफ की तो वो और खुश हो गई। उसने मुझसे मेरे उसकी फोटो मांगी तो मैंने उसे अपने उसकी अलग अलग एंगल से 3 से 4 फोटो क्लिक करके भेज दी। उसे मेरा अपने बॉयफ्रेंड से भी ज्यादा पसंद आया और उसने मुझे बताया, कल मेरे घर वाले दिल्ली जा रहे हैं, किसी काम से अगले दिन वापस आएंगे। मैं घर पर अकेली रहूंगी तो क्या तुम कल मेरे घर आ सकते हो। मैंने सोचा, जब खुद बुला रही हो कोई बेवकूफ ही होगा जो नहीं जाएगा। मैंने उसे हाँ बोल दिया तो उसने अपने घर का पता और अपना मोबाइल नंबर मुझे दे दिया। अगले दिन के दोपहर 12 बजे मैं अच्छे से तैयार होकर उसे कॉल करके उसके घर पर चला गया। उसका घर बहुत सुंदर था, बिल्कुल उसकी तरह। उसके घर के गेट पर जाकर मैंने घंटी बजाई तो वो कुछ देर बाद काले लबादे में निकल कर आई। ओ दोस्तों, क्या बताऊं कि उस समय वो एक नंबर का गुलाब जामुन लग रही थी। मैं उसे देखता ही रह गया। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और अंदर आने के लिए बोलने लगी। मैं उसके पीछे पीछे अंदर उसके घर में चला गया। बाहर से आने की वजह से मुझे पसीना आने लग गया था तो उसने मुझे अपने बेडरूम में बिठाया और एयरकॉन चालू कर दिया और फिर उसने अपना काला लबादा उतारा। अंदर उसने शरारा पहना हुआ था। हमने थोड़ी देर यहाँ वहाँ की बातें की। उसने अपने बारे में मुझे सब बताया और मैंने भी उसे अपने बारे में सब कुछ बताया। उसने मुझसे पूछा, ड्रिंक करते हो आप। मैंने उसे बोला, हाँ कभी कभी। तो बात करते करते वो उठकर चली गई और फ्रीज में से 2 महंगी बियर की बोतल निकाल कर ले आई। हमने बियर खत्म करके एक सिगरेट जलाई और उसी एक सिगरेट से एक एक कश लेने लगे। सिगरेट पीने के बाद हम दोनों हल्के हल्के नशे में होने लगे और हम दोनों ही उस वक्त एक दूसरे को नशे में देखने लगे और नशे ही नशे में 3 घंटा कैसे गुजर गया हमें पता ही नहीं चला। इसी बीच हम दोनों ने 3 घंटे में 3 बार सब काम कर लिया था और सो गए। फिर शाम को 7 बजे सोकर उठे और फ्रेश हुए। उसने बाहर से खाना ऑर्डर करके घर पर ही मंगवा लिया और वो फिर से फ्रीज से एक ठंडी बियर की बोतल निकाल लाई। हमने बियर पीते हुए आराम से खाना खाया
और फिर रात को 11 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक हमने फिर से मेहनत किया। अगले दिन मैं अपने घर आ गया। अब वो मेरी अच्छी दोस्त भी बन चुकी है। उसका जब भी मन होता है वो मुझे कॉल करके बुला लेती है और मैं तुरंत ही चला जाता हूँ। कृपया ध्यान दें कि इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी की जिंदगी, धर्म, समुदाय से कोई संबंध नहीं है। अगर इसका किसी की जिंदगी से मेल होता है तो यह एक संयोग माना जाएगा। हमारा मकसद किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुँचाना बिल्कुल नहीं है।